हमारा ग्रह पृथ्वी, जो एक ठोस गोला प्रतीत होता है, वास्तव में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गतिशील है। हमारे पैरों के नीचे एक छिपी हुई परत है, पिघली हुई चट्टान और खिसकते हुए प्लेट्स की, जो लगातार एक धीमी शक्तिशाली नृत्य में एक दूसरे के साथ बातचीत करती है। इस परत को पृथ्वी का स्थलमंडल कहा जाता है, जो कई बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स स्थिर नहीं है, वे लाखों वर्षों में एक दूसरे के साथ बातचीत और गति करती हैं। इन प्लेट्स की गति पृथ्वी के कोर से निकलने वाली तीव्र गर्मी से प्रेरित होती है। यह गर्मी स्थलमंडल के नीचे की परत मेंटल में संवहन धाराएं पैदा करती है। ये धाराएं प्लेट्स को अत्यंत धीमी गति से हिलाती हैं, आमतौर पर प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर। इस प्रतीत होने वाली नगण्य गति के बावजूद इन गतियों के परिणाम गहन होते हैं, जो पहाड़ों, ज्वालामुखियों और भूकंपों के निर्माण का कारण बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के पीछे के विज्ञान को समझना हमारे ग्रह को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत ज्वालामुखियों के नाटकीय विस्फोटों से लेकर भूकंप के दौरान महसूस होने वाले सूक्ष्म झटकों तक की एक विस्तृत श्रृंखला को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और बातचीत का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर भविष्यवाणी और तैयारी कर सकते हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य को परिभाषित करने वाली अपार शक्ति और निरंतर परिवर्तन का प्रमाण है। पूर्वी अफ्रीका का रिफ्ट सिस्टम पूर्वी अफ्रीका में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल भूवैज्ञानिक विशेषता प्लेट टेक्टोनिक्स की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। यह रिफ्ट पृथ्वी की पपड़ी में एक विशाल अवसाद केवल परिदृश्य पर एक स्थिर निशान नहीं है, बल्कि एक गतिशील क्षेत्र है जो सक्रिय रिफ्टिंग से गुजर रहा है। रिफ्ट सिस्टम अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट के धीरे धीरे अलग होने का परिणाम है, जो पृथ्वी के मेंटल के भीतर गहराई से उत्पन्न बलों द्वारा संचालित होता है। जैसे जैसे प्लेट खींचती और पतली होती है, नीचे से मैग्मा उठता है, ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला बनाता है और भूमि को धंसाता है, जिससे विशिष्ट रिफ्ट घाटियां बनती हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित परिदृश्यों का घर है, जिसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची छोटी माउंट किलिमंजारो और उनकी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध सेरेनगेटी मैदान शामिल हैं। हालांकि चल रही रिफ्टिंग प्रक्रिया क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करती है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और आगे भूमि धंसने की संभावना शामिल है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि हमारा ग्रह निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। रिफ्टिंग की प्रक्रिया, हालांकि धीमी और क्रमिक है, महाद्वीपों को नया आकार देने और पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने की क्षमता रखती है। इस उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक विशेषता का अध्ययन उन बलों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है और इसके भविष्य को प्रभावित करना जारी रखा है। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास महाद्वीपीय बहाव, विशाल टकराव और ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के जन्म की एक आकर्षक कहानी है। लाखों साल पहले भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। इसके बजाय यह एक बड़ा द्वीप महाद्वीप था, जो प्राचीन टेथिस महासागर में उत्तर की ओर बह रहा था। करीब 150 मिलियन साल पहले भारत ने यूरेशियन प्लेट के साथ अपनी टक्कर शुरू की, एक महत्वपूर्ण घटना जो एशिया की भूगोल को नाटकीय रूप से नया आकार देगी। ये टक्कर प्लेट टेक्टोनिक्स की अडिग शक्तियों द्वारा संचालित टेथिस महासागर के समापन और पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के उत्थान का कारण बनी। यूरेशिया के साथ भारत की टक्कर का प्रभाव आज भी जारी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अभी भी बढ़ रही है, हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंची हो रही है। यह चल रही टेक्टोनिक गतिविधि उन बार बार आने वाले भूकंपों के लिए भी जिम्मेदार है, जो इस क्षेत्र में आते हैं, जो इन भव्य पहाड़ों की छाया में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा प्लेट टेक्टोनिक्स की अपार शक्ति का प्रमाण न केवल भौतिक परिदृश्य को आकार दिया है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता को भी आकार दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जो तीव्र टेक्टोनिक गतिविधि का क्षेत्र बना हुआ है। यह गतिविधि भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच चल रही टक्कर से उत्पन्न होती है, एक धीमी गति की टक्कर जो क्षेत्र के परिदृश्य को नया आकार देती रहती है। हिमालय इस टक्कर की अपार शक्ति का प्रमाण अभी भी बढ़ रहा है, हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर की ओर धकेला जा रहा है।
यह चल रहा उठान बार बार आने वाले भूकंपों के साथ है, जो सतह के नीचे चल रही गतिशील शक्तियों की एक निरंतर याद दिलाता है। हिमालय के परे भारतीय प्लेट कई अन्य छोटी प्लेटों, जिनमें बर्मी और सुंडा प्लेट्स शामिल हैं, के साथ बातचीत करती है। ये बातचीत भारतीय उपमहाद्वीप को पार करने वाली जटिल दोष रेखाओं के नेटवर्क को जन्म देती है, जिससे यह दुनिया के सबसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक बन जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की टेक्टोनिक सेटिंग विशेष रूप से भूकंप की तैयारी और बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक अनुसंधान और पृथ्वी की गतिशील प्रक्रियाओं की गहरी समझ के लिए अवसर भी प्रस्तुत करती है। Section 5, Earthquakes and Fault Lines, Potential Threats to India. The Indian subcontinent, situated in one of the world's most seismically active zones, faces a constant threat from earthquakes. These earthquakes are a direct consequence of the ongoing collision between the Indian and Eurasian tectonic plates. A slow-motion collision that generates immense stress along the fault lines crisscrossing the region. The Himalayas, a testament to this collision, are particularly vulnerable to powerful earthquakes. The region has a long history of devastating earthquakes, some of which have claimed thousands of lives and caused widespread destruction. Beyond the Himalayas, other parts of India are also at risk. The Indo-Gangetic Plain, one of the most densely populated regions on Earth, lies on top of several active fault lines. An earthquake in this region could have catastrophic consequences. Understanding the science of earthquakes and fault lines is crucial for mitigating the risks. By studying past earthquakes, scientists can identify areas of high seismic hazard and develop strategies to reduce the impact of future events. Section 6. Mitigating the risks. Building a safer future. Living with the reality of earthquakes in a seismically active region like the Indian subcontinent requires a multi-pronged approach to mitigate risks and build a safer future. This involves a combination of scientific research, robust infrastructure development, and effective public awareness campaigns. Scientists play a crucial role in understanding the complex interplay of tectonic forces that lead to earthquakes. By studying past seismic events, monitoring fault lines, and developing sophisticated early warning systems, they provide valuable data that can save lives. Building codes and infrastructure development must prioritize earthquake resistance. Structures built to withstand seismic activity are essential, especially in densely populated areas. Retrofitting existing buildings to enhance their resilience is equally crucial. Public awareness is paramount in earthquake preparedness. Educating communities about earthquake safety measures, conducting regular drills, and promoting responsible construction practices are vital steps in building a culture of safety. Section 7. Debunking the myths. Can India split apart? Like Africa? The question of whether India could split apart like Africa often arises in discussions about plate tectonics and continental drift. While the Earth's surface is in constant flux, the geological processes involved are complex and occur over millions of years. The East African Rift, where the African plate is slowly splitting, is driven by a mantle plume, a massive upwelling of hot rock from deep within the Earth. This plume is stretching and thinning the African plate, causing it to rift apart. In contrast, the Indian subcontinent is colliding with the Eurasian plate, a process that is pushing up the Himalayas and causing widespread deformation. This collision is unlikely to result in India splitting apart. While the Indian subcontinent is tectonically active and prone to earthquakes, the geological conditions that are causing Africa to rift are not present in India. Section 8. The importance of scientific understanding. In a world often shaped by misinformation and speculation, a firm grasp of scientific principles is paramount. This is especially true when it comes to understanding natural phenomena, such as earthquakes and tectonic activity, which can have a profound impact on our lives. Scientific literacy empowers individuals to critically evaluate information, distinguish fact from fiction, and make informed decisions. It allows us to understand the natural world, appreciate its complexities, and respond to its challenges in a rational and effective manner. In the context of plate tectonics and seismic activity, scientific understanding is crucial for developing effective disaster preparedness strategies, designing resilient infrastructure, and promoting a culture of safety. By fostering scientific literacy, we empower ourselves to live in greater harmony with the planet,
and navigate the challenges posed by a dynamic and ever-changing Earth. Section 9. Conclusion. Living on a dynamic planet. As we've journeyed through the fascinating world of plate tectonics, from the dramatic rifting of Africa to the ongoing collision that shapes the Himalayas, it becomes abundantly clear that we live on a dynamic and ever-changing planet. The Earth's surface is not static, it's a mosaic of moving plates, constantly interacting and reshaping the world we know. Understanding these forces is not merely an academic exercise. It's essential for our survival. By grasping the fundamentals of plate tectonics, we gain insights into the causes of earthquakes, volcanoes, and other geological events that can have a profound impact on our lives. This understanding empowers us to develop strategies to mitigate risks, build safer communities, and live in greater harmony with the powerful forces that shape our planet. As we continue to explore and learn more about the Earth's dynamic systems, we unlock the knowledge necessary to navigate the future and ensure a sustainable future for generations to come.